बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी देवेन की क्लास 9th में है और अभी से इंटरनेशनल लेवल की तैयारी शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ाव लाइफ का पार किया है। जज्बा कब पता चल गया था सर आपको? इसमें एक रहा है कि कुछ अलग करना है। अच्छा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे इसको पहले क्रिकेट का एक बार स्टार्ट हो गया कि मैंने क्रिकेट खेलना है। तो जब तक स्कूल की टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ तब तक इसने क्रिकेट नहीं छोड़ी। ऐसे ही एग्ज़ाम्स में भी है कि जब ये पढ़ने लग जाता है तो चाहे रात को 2 बजे 3 बजे इसको नहीं पता लगता, हमें ही उठा के सुलाना पड़ता है कि भाई सो जाओ। सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि स्कूल एजुकेशन और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो एजुकेशन है वो टोटली डिफरेंट है। अगर आपने आगे कंपटीशन में स्टैंड करना है तो स्कूल को पीछे छोड़ना पड़ेगा। हेलो बच्चों, तो आज हमारे साथ देवेन गर्ग हैं जो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के लिए जा रहे हैं फॉर द जूनियर डिवीजन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन देवेन, यू क्वालिफाइड फॉर द ओसीसी कैंप ऑफ द एस्ट्रोनॉमी जूनियर एंड कांग्रेस सर। थैंक यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी देवेन की क्लास 9th में है और अभी से इंटरनेशनल लेवल की तैयारी शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ाव लाइफ का पार किया है। कैसा फील लग रहा है सर आपको? सर ओवरवेल्म्ड और बड़ा खुशी का टाइम है बोथ फॉर फिजिक्स वाला एंड एज पेरेंट्स कि बच्चा हमारा थोड़ा कुछ करके दिखाए वाला जज्बा इसमें अच्छा जज्बा है। जज्बा कब पता चल गया था सर आपको? सर शुरू से ही बेसिकली इसमें एक रहा है कि कुछ अलग करना है। अच्छा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे इसको पहले क्रिकेट का एक बार स्टार्ट हो गया कि मैंने क्रिकेट खेलना है। तो जब तक स्कूल की टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ तब तक इसने क्रिकेट नहीं छोड़ी। ऐसे ही एग्ज़ाम्स में भी है कि जब ये पढ़ने लग जाता है तो चाहे रात को 2 बजे 3 बजे इसको नहीं पता लगता, हमें ही उठा के सुलाना पड़ता है कि भाई सो जाओ। मतलब ये क्वालिटी बच्चे के अंदर है कि वो जिस चीज़ पे लग जाता है उसमें उसे फिर एक फर्स्ट नंबर पे जाना है। बिल्कुल, डेफिनेटली लगे रहना है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। देवेन कब से लगना शुरू हुए थे पढ़ाई के प्रति? सर इसी साल से, इसी साल से? मतलब 2024 की स्टार्टिंग। मतलब 2024 मतलब वही यही साल मान लेते हैं। इसके पहले तक कोई एक्सपोजर नहीं था अबाउट ओलंपियाड्स पता ही नहीं था। और प्रॉपर स्कूल एजुकेशन के साथ थे? हाँ। मतलब आप भी एक तरीके से देखा जाए तो आपको लग रहा था कि स्कूल में अच्छा कर रहा है? हाँ, स्कूल में बहुत अच्छा कर रहा था। एक्चुअली बहुत शरारती था ये। अच्छा। तो स्कूल में सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट था कि ये पढ़ाई में अच्छा है, इसलिए इसको कुछ कहते नहीं थे वो। अदरवाइज जितनी बार भी पीटीएम होती थी तो हमें फेस करना पड़ता था, हमें पता कि हम कैसे फेस करते थे। मतलब एक नॉटी किड गोइंग टू अब्रॉड, गोइंग फॉर नेशनल ओलंपियाड देन इंटरनेशनल ओलंपियाड। डेफिनेटली। तो ये नॉटी किड की जर्नी, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। शैतानी करना कितना अच्छा लगता था? सर मेरे को पता नहीं चलता था मैं कुछ शैतानी करता। और कर देते थे। एग्जाम्पल कोई एक जिसके लिखा बहुत डांट पड़ी हो स्कूल में या पापा से? सर एक बार मैंने गलती से एक बच्चे को मार दिया था। भयंकर। ज़्यादा ही मार दिया था। ज़्यादा नहीं, हाँ। अच्छा। थोड़ा सा। कितना थोड़ा? थोड़ा सा। उसके लिए डांट पड़ी थी काफी? हाँ। फाइट हो जाती थी स्कूल में? तो स्कूल एजुकेशन में पढ़ रहे थे तो मजा आ रहा था पढ़ाई में या कम मजा आता था? ऐसा लग रहा था कुछ चीजें छूट रही हैं या कुछ के लॉजिक्स नहीं पता चल रहे हैं? कैसा लग रहा था? बोरिंग बोरिंग लगती थी? स्कूल पढ़ाई बिल्कुल बोरिंग लगती थी? फिर क्या करते थे? कुछ भी नहीं, टीवी देखता था। शरारतें करता था। स्कूल की पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी तो टीवी देखते थे। फिर कहाँ से ऐसा लगा कि अब कुछ करना है? सर लगा ही नहीं था। लगा ही नहीं कभी? तो फिर मुझे एक बात बताओ, एनएससीएस तो निकल गया, तुम टॉप 50 में तो हुई, एस्ट्रोनॉमी जूनियर में जा रहे हो, मतलब नेशनल लेवल पे तुम टॉप 50 बच्चों में बैठे हो, पढ़ाई तो कुछ तो करी होगी? सर मतलब मन नहीं करता था ज़्यादा। उस टाइम की बात कर रहा है सर। ये पुरानी बात कर पुरानी रहा हूं। बात। अभी जब पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो क्या चेंजेस फील कर रहे हो स्कूल की पढ़ाई में और ओलंपियाड की पढ़ाई में? कैसा लगा आपको? सर कभी कभी मजा आता था, कभी कभी नहीं आता था। तो मजा कब आता था और कब नहीं आता, इसको थोड़ा सा बताओ ना। मतलब एक्चुअली ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कई बच्चों को नहीं मजा आ रहा होता है लेकिन दिमाग सही चल रहा होता है, लॉजिक सही मिल जाए तो अच्छा लग रहा होता है, लॉजिक सही ना मिले तो मजा नहीं आ रहा होता, बोरिंग लग जाता है, फिर लगता है छोड़ दें। तो कहाँ होता है, कैसे होता था, थोड़ा सा बताओ ना जल्दी से। बायोलॉजी के अंदर नहीं होता। बायोलॉजी के अंदर मजा नहीं आता था? फिजिक्स में? फिजिक्स के अंदर मोस्टली मजा आता था। मोस्टली मजा आता था।
कभी कभी ऐसा होता था कि कोई चीज़ नहीं मज़ा आ रही है, कौन सा टॉपिक होता था? सर जो क्वेश्चंस नहीं होते थे उनमें नहीं आता। और कोई एक ऐसा टॉपिक जो तुमको एनॉयड लगता हो कि यार ये पता नहीं क्यों आया है? सर वेव्स। वेव्स बहुतों का है ये। वेव्स तो कई लोगों को लग रहा कई होगा बच्चों ना को ऐसा लगता है। कि वेव्स में यार ये क्या टॉपिक है और उसकी वो एनर्जी कहाँ जा रही है, कैसे आ रही है, क्या डिस्प्लेसमेंट, काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और फेवरेट टॉपिक क्या थे फेवरेट क्या? फिजिक्स में? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स। बहुत शानदार, बहुत शानदार। उम्मीद थी एनालिसिस हो जाएगा? नहीं। नहीं थी। कैसा लगा रिजल्ट देख के जैसे ही पता पड़ा कि एनएससीजीएस में हो गया? सरप्राइज था थोड़ा। सरप्राइज हुआ। फिर एनएससीजीएस से आईएनजेएसओ की जर्नी में तुमने पढ़ाई की, लेकिन उसमें भी नहीं लग रहा था होगा। उसमें नहीं लगा? तो सर तो अभी भी बता रहे थे क्लास में बड़ा प्रॉम्प्ट प्रैक्टिस रिस्पांस सेशन में तुम्हारा रिस्पांस बहुत अच्छा रहता था, तुम आंसर्स बहुत अच्छे देते थे और मुझे बेटर लगा था। मैंने क्लासेस जो ली थी आपकी, तो मजा आता था प्रैक्टिस सेशंस में? सर क्वेश्चंस करने में तो मजा आता। क्वेश्चंस करने में कितने घंटे पढ़ लेते हो? अच्छा, सो डिपेंड करता है ना टाइम पे, मतलब स्टार्टिंग में, बाद में, किस टाइम पे कर। जब एग्जामिनेशन जैसे आ रहा है, ईयर लॉन्ग प्रोसेस की बात करें, एनएससीजीएस की तैयारी, इसको एक थोड़ा सा ब्रेकअप करते हैं कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि कई बच्चे इस बात को भी सोच रहे थे तैयारी कब करें और उस पर मेरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब एनएससीजीएस एग्जाम है नवंबर में, तुमने कब तैयारी शुरू करी? मार्च में। मार्च से नवंबर आते आते तुमने तीनों सब्जेक्ट को डिसेंट तरीके से पढ़ लिया अपने हिसाब से। बायो में कम मजा आया? बिल्कुल नहीं आया। अरे यार थोड़ी इज्जत देनी पड़ेगी भाई। थोड़ा सा तो आएगा। थोड़ा सा देनी ठीक है, बायो में सबसे कम इंटरेस्ट था, उसके बाद बायो में कम इंटरेस्ट था, फिर केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। देन फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था। और ये तीनों चीजें बिल्डअप हो रही थी। बायो कम बिल्डअप हुई, बाकी दो ठीक ठीक बिल्डअप हो गए। 26 नवंबर को एग्जाम देने गए, एग्जाम दे के वापस आए, ऐसा लगा करके आ गए हैं, आएगा नहीं आएगा सरप्राइजिंग रहेगा। मतलब उसके बाद पढ़ने का था क्या और पढ़ते हैं फिजिक्स को? हाँ मैंने मतलब जेई का पढ़ा था उसके बाद फिर। वेरी गुड। तो ये सर जेई की तरफ जाना, एनएससीजीएस की तरफ जाना, इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? सर बेसिकली क्या हुआ कि एक पेपर होता है RIMC का, तो वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड हैं, ही इज़ विंग कमांडर। ओके। तो उन्होंने मेरे को कैंपस एक टाइम विजिट करवाया था। अच्छा। तो मैंने जब ये 7th क्लास में था तो इसको मैंने उसकी थोड़ी सी तैयारी करवाई थी। चलो वो नहीं कर पाया पेपर क्लियर, लेकिन उससे कम से कम एक आइडिया, एक चीज़ मिल गई कि स्कूल में कुछ नहीं पढ़ा रहे, जो करना अपने लेवल पे करना पड़ेगा। मतलब ये एक फील आ गया। ये एक तो feel आ गया। RIMC सर को फुल फॉर्म थोड़ा सा बताएंगे? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ओके, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री, उसके लिए इसने तैयारी करी थी। तो वो एक ऐसा फेज था जब पता लगा कि स्कूल में कुछ नहीं है, अपने लेवल पे आपको कुछ ना कुछ प्रिपेयर करवाना पड़ेगा। देन हमने फिर एक लोकल कोचिंग सेंटर है वहाँ पे ज्वाइन करवाया इसको, मोहाली में, जहाँ से JSO वगैरह के बारे में पता लगा। ओके। तो उस वहाँ से इसकी आगे ओलंपियाड की तैयारी शुरू हुई है। फिर वहाँ से तैयारी, वहाँ से पुश मिल गया कि हाँ चलो इस डायरेक्शन में कुछ करना है। बिल्कुल। तो स्कूल की जर्नी से जब ओलंपियाड की जर्नी, ये कई बच्चों के साथ होता है कि स्कूल की जर्नी में एक मज़ा कम आ रहा होता है, क्योंकि वही चीज़ रट के वही चीज़ करना है, उसमें कम इंटरेस्ट आता है, थोड़ा बोरिंग लगने लग जाता है ना? तो एनएससीजीएस की जर्नी अच्छी लगने लगी क्योंकि थोड़े कंसेप्ट बेटर हुए, ऐसा? फिजिक्स का नहीं। फिजिक्स के अंदर मैंने बायो की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूंगा अभी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तुमको लगने लगा कि हाँ थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही है, थोड़ा मजा आ रहा है। तो फिर जब पढ़ना शुरू किया तो फिर टाइम नहीं दिखता था? वो तो पेपर के कुछ महीने, मतलब 1 महीने पहले नहीं दिखता था, उससे पहले तो 1 घंटे ज़्यादा पढ़ते ही नहीं था। ओके। तो कम पढ़ाई के साथ, मतलब आप लोगों को भी लग रहा था कि ये एनएससीजीएस हो जाएगा, कि आप लोग भी थोड़ा सा लग रहा था कि कम पढ़ रहा है, इतना शरारती बच्चा है? नहीं, देखो ऐसा है सर, जिस दिन ये फर्स्ट डे इंस्टीट्यूट गया था मोहाली में, तो उन्होंने बोला था कि वी विल 1 हफ्ता इसको ट्राई करेंगे, अगर कंपेटेबल लगेगा देन ही विल प्रोसीड, अदरवाइज हम इसको रेगुलर बैच में डाल देंगे। ठीक है। तो हफ्ते के बाद भी उन्होंने पॉजिटिव बोला कि कर लेगा। महीने के बाद रिव्यू दिया, तब भी उनका यही था कि ये कर लेगा। तो हमें भी कॉन्फिडेंस आ गया उस चीज़ से कि ये कर लेगा। ठीक है। मेन टाइम देखो, जहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिला, जैसे हमने आपका PW का लिया था ऑनलाइन, तो उससे भी हेल्प मिली इसमें, जो भी कर सके हमने। हाँ, वो आपने मतलब एक पूरे रिसोर्सेज दिए और करस्पॉन्डिंगली इन्होंने वो जर्नी को शुरू किया। तो रिसोर्सेज को बेटर यूज किया, प्रैक्टिस सेशंस
जो तुम करते हो या जो क्वेश्चंस तुम लगाते हो, उसमें जब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो क्या फीलिंग आता है अंदर से, एक छोड़ने का, या क्या फीलिंग आता है? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे अभी एनएससीजीएस का एग्जाम देना है या आईएनजीएस का एग्जाम देना है, पेपर के वक्त में छोड़ देता हूँ। पेपर के वक्त नहीं, तैयारी के दौरान, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जितना मर्जी टाइम लगे करके हटता हूँ। कितना भी टाइम लगे करके हटता हूँ, फिर गिव अप नहीं करते हैं। Very good. तो इसमें कई बार जैसे टाइम तुमने दिया, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, टाइम स्टार्टिंग में ज़्यादा लगता था, फिर धीरे धीरे टाइम कम लग रहा होगा, ऐसा कुछ होता था? कैसा लगा कि स्टार्टिंग में डेडिकेशन काम आता है बाद में, कि वो जो आपने टाइम दिया एक क्वेश्चन को, मतलब 25 मिनट दिया, 20 मिनट दिया, उसका सोल्यूशन भी देख सकते थे, हो सकता है वो क्वेश्चन आपका 5 मिनट में क्लियर हो जाता, लेकिन वो 20-25 मिनट की क्या वैल्यू रहती है तुम्हारे दिमाग में, या उसका कुछ आया कभी यूज? सोल्यूशन कभी भूलते नहीं फिर। अगर 25 मिनट दे दे तो एक बार कर लिया तो फिर कभी नहीं भूलेंगे, 5 मिनट अगर वो सोल्यूशन देख लिया तो फिर वो भूल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वॉट एवर यू आर डूइंग, आप ये मान के चलिए कि अगर आप किसी चीज में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो आगे काम आएगी ही आएगी, और वो परमानेंट होती है, पक्की हो जाती है, उसको बोलते हैं पक्का हो जाता है दिमाग में कि हाँ ये पक्का हो गया है ना। आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? जेई नीट? मैं तो फॉरेन में जाना चाहता हूँ। मैं तो नीट इसलिए बोला था, बायो की फिर बोलेगा बायो तो मुझे पढ़नी नहीं है। तो फॉरेन कहाँ, एमआईटी? पता नहीं, अभी डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम रिसर्च इंटरनेशनल फील्ड में जाना चाहते हो, फिजिक्स में, ऐसा? फिजिक्स की रिसर्च फील्ड में। अच्छा, अभी एस्ट्रो में आपका इंटरेस्ट है? आपका एस्ट्रो में सिलेक्शन हुआ है, एस्ट्रोनॉमी में? अभी नहीं है। अभी नहीं है, अभी पढ़ा नहीं है ना? अभी जब कुछ पढ़ना जैसे शुरू किया उसमें आया, जैसे स्टार्टिंग में हम मिले थे तो उसने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा था। प्रैक्टिकल में नहीं आ रहा, थ्योरी के अंदर तो आ रहा। प्रैक्टिकल्स में अभी प्रैक्टिकल लोग चल रहे हैं, वहाँ पे आएगा तुमको इंटरेस्ट। अभी हम लोग जाएंगे जब प्रैक्टिकल्स करने, तो वहाँ इंटरेस्ट फैक्टर और जग जाएगा। बट ये जूनियर एस्ट्रो में सेलेक्ट हुए हैं, तुमने आज तक एस्ट्रो नहीं पढ़ी थी, तो ये प्रेशर फील हो रहा है? अभी तो नहीं। अभी तक नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा कर लेंगे? वो भी नहीं लग रहा अभी तो। अभी न्यूट्रल जोन में चल रहा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अल्टीमेट। तो विशिंग यू द मतलब बेस्ट। जो आएगा वो देखा जाएगा, जो आएगा वो देखा जाएगा उस जोन में। बहुत ही शानदार एटीट्यूड है, बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है ये। मतलब लेट द थिंग्स कम एंड विल सी। और अपने एफर्ट्स डाल ही रहे हो अभी? हाँ सर, थोड़ा बहुत अच्छे से डालते हैं और इंटरनेशनल मेडल लेकर आते हैं, है ना। सो थैंक यू सर। कोई लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट अगर आप पेरेंट्स को बोलना चाहें, जैसे शरारती बच्चा आपको स्टार्टिंग से कंप्लेन, इसमें पेरेंट्स को क्या बोलना चाहें कि यार ऐसा होता है, फिर पेरेंट्स परेशान भी हो जाते हैं, तो उसमें क्या बोलेंगे? सर इसमें तो मेन चीज़ यही है कि सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि स्कूल एजुकेशन और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो एजुकेशन है वो टोटली डिफरेंट है। अगर आपने आगे कंपटीशन में स्टैंड करना है तो स्कूल को पीछे छोड़ना पड़ेगा, स्कूल की बाउंड्री से बाहर आना उससे पड़ेगा। बाहर आना पड़ेगा। एंड अगर आप बड़ा थिंक करोगे तभी आप सक्सेसफुल होगे। थैंक यू। थैंक यू देवेन, विशिंग यू द बेस्ट।